बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाजिर दिमाग। आज हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। 13.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ खास टर्म्स जो यूज़ होती हैं प्रोबेबिलिटी में वो देख लेते हैं, वो क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी कवर हो जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स का क्या मतलब है, आउटकम्स का क्या मतलब है, फेवरेबल आउटकम्स किसको कहते हैं, सैंपल स्पेस क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट्स के अंदर सर्टेन इवेंट्स किसको कहते हैं, लाइकली इवेंट्स किसको कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको कहते हैं, अनलाइकली इवेंट्स किसको कहते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट्स किसको कहते हैं। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अक्ररेंस ऑफ एन पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट के होने का चांस कितना है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आम जुबान में हम कह सकते हैं कि किसी भी काम के होने का जो चांस है उसको हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे हम नॉर्मल जुबान में कहते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो कल बारिश होने का चांस कितना है। या कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान के जीतने के चांस कितने हैं, इंडिया के जीतने के चांस कितने हैं। तो जब भी ये चांस का लफ्ज आता है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म में यूज करते हैं। इसका नॉर्मल सा एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मैथमेटिकल टर्म्स में हम फार्मूला ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ए का मतलब है कि कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए का मतलब है कि उस ए इवेंट के कितने आउटकम्स आ सकते हैं फेवरेबल। एन एस का क्या मतलब होता है कि एन का मतलब होता है नंबर और एस हमारा क्या होता है, ऐसे हमारी निचली वाली टर्म होती है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नीचे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं और ऊपर हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं जो आते हैं। इसको भी हम आगे एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। P ऑफ A का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A जो हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। N ऑफ A का मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हमने वो नंबर लिखने हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं हमारे। NS का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं। इसको हम अपनी सैंपल स्पेस भी कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। असद रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 4। इसका मतलब है कि असद ने एक डाइस फेंकी है। डाइस का मतलब होता है कि लूडो का दाना। फेयर का मतलब होता है कि उसके हर साइड ऊपर आने का इक्वल नंबर होगा, यानी कि वो बिल्कुल फेयर डाइस है, उसमें कोई चीटिंग नहीं की गई है, हर तरफ से वो बराबर चांस है उसका कि कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है, तो उसको फेयर डाइस बोलते हैं। तो ये लूडो के दाने को हम डाइस बोलते हैं। जहां भी डाइस यूज होगा इसका मतलब है कि लूडो का दाना हम यूज कर रहे हैं। वो कहता है कि असद ने वो लूडो का दाना फेंका तो इसमें कितने % चांस है कि उसके 4 आ सकता है। तो हम सबसे पहले तो हम देखेंगे उसके टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, लूडो का दाना जब फेंकते हैं या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। यही टोटल आउटकम्स है, इसके अलावा तो कोई आउटकम्स आ नहीं सकती। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने लूडो का दाना फेंका और उसके ऊपर 7 आ गया, क्योंकि 7 तो आ नहीं सकता। तो जो टोटल आउटकम्स आ सकती हैं, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो उसको हम इस तरह एक सेट में लिख देते हैं। उस सेट को हम कह देते हैं कि हमारी सैंपल स्पेस है। इधर मैंने खाली एस लिखा हुआ है, अभी मैं आगे समझाऊंगा सैंपल स्पेस को। तो ये मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दी जो पॉसिबल है कि आ सकती हैं लूडो का दाना फेंकने से। उसके बाद इवेंट क्या था हमारा, कि हमने क्या देखना था कि 4 कितनी बार आ सकता है उसका, तो वो हमने तो लिख दिया गेटिंग द नंबर 4। उसको मैंने कह दिया ये ए, उसको इवेंट का नाम दे दिया। फेवरेबल आउटकम मेरी क्या होगी, इसको भी मैंने एक सेट में लिख दिया, उसमें लिख दिया 4। यानी मुझे 4 नंबर चाहिए, तो ये मेरी फेवरेबल आउटकम है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आउटकम जो आएगी ये इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। तो वही हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, इसके हमने नंबर लिखने, तो इसमें एक ही नंबर है तो हम इधर ऊपर एक ही लिखेंगे। एन ए का मतलब है एक नंबर आ गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी थी, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है। तो जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब हम आगे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट्स, यानी कोई भी एक ऐसा काम जिसको आप करें तो आपका कुछ रिजल्ट निकले, आप कुछ रिजल्ट निकालना चाहेंगे अपने किसी भी काम से, तो उसको कहते हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है।
तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट निकालें उसको हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट है। और वो जो वो रिजल्ट निकलता है उस एक्सपेरिमेंट से उसको हम कहते हैं कि वो आउटकम्स है। यानी आउटकम का क्या मतलब है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। यानी आपने जो भी कोई एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट निकल रहा है हम कहेंगे कि ये हमारी आउटकम है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग टू बी हैपन। यानी कि अब हमने ये देखना है कि हमने वो जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें से जो भी हम अपना रिजल्ट चाह रहे हैं या अपनी आउटकम चाह रहे हैं वो कितनी दफ़ा आई है, वो हमारी वो फेवरेबल आउटकम होगी। सैंपल स्पेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपने सैंपल स्पेस बनाना सीख ली, तो आपकी तकरीबन आधी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को आपने सोल्व कर लिया। सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी आपने जो भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है उसके अंदर जितने भी कोई आपकी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं हम उसको कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस है। फर्ज कर लें कि आपके पास एक कॉइन है और आपने वो कॉइन को टॉस किया, तो वो कॉइन को टॉस करने के बाद दो ही आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसका हेड आ सकता है कॉइन के ऊपर या तो फिर टेल आ सकती है। तो हम वो दोनों चीज़ें लिख देंगे, दोनों आउटकम्स लिख देंगे, तो वो जहाँ पे हम वो दोनों आउटकम्स लिखेंगे उस सेट को हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो हमारी सैंपल स्पेस है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का मैच है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है, या इंडिया मैच जीत सकता है, या मैच ड्रॉ हो सकता है। तो अगर हम ये तीनों पॉसिबिलिटीज किसी चीज़ के अंदर लिख दें, किसी सेट के अंदर लिख दें, तो हम कहते हैं कि ये हमारी सैंपल स्पेस है। इसी तरह अगर हम एक कॉइन लें और उस कॉइन की सैंपल स्पेस बनाएं, तो या तो उसके अंदर हेड आ सकता है या उसके अंदर टेल आ सकती है। अभी हम निकालते कैसे हैं, आपने ये बात याद रखनी है। ये एक फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स निकालने का। अगर तो आपको पता है कि कॉइन है तो एक कॉइन की कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, दो आउटकम्स आ सकती हैं। तो 2 की पावर 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अब फर्ज करें कि आपने दो कॉइन्स को टॉस किया, तो दो कॉइन्स को टॉस करने से आपकी कितनी आउटकम्स आएंगी, आपने अपनी सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स लिखनी है वो हम इधर से देखते हैं। एक कॉइन था तो 2 की पावर 1 थी, दो कॉइन्स हैं तो 2 की पावर 2 होगी, अगर तीन कॉइन्स होंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि एक कॉइन के अंदर कितनी ऑप्शन हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तो वो जितने कॉइन्स होंगे वो ऊपर पावर में चले जाएंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो यानी अगर आपने दो कॉइन्स को टॉस किया तो इसका मतलब है कि आपकी 4 आउटकम्स आ सकती हैं। अभी जो आपकी आउटकम्स आई हैं इसको हम अपने अगर सेट में लिख दें तो ये हमारी सैंपल स्पेस हो जाती है। इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, आपने राइट वाली साइड से शुरू करना है और लेफ्ट वाली तरफ जाना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपकी 4 आउटकम्स हैं, तो आपने 4 दफ़ा लिख देना है हेड हेड टेल, 4 दफ़ा लिखा गया। उसके बाद जो अगला कॉलम है आपका उसमें आपने दो दो दफ़ा लिखना है हेड हेड टेल टेल। बस 4 दफ़ा हो गया पूरा, ये ख़त्म हो गया आपका। अब ये तीसरा हम समझते हैं, इसमें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अगर अब वो कह देता है आपको कि 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं, तो वही होगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए हर चीज़ समझाता हूँ कि आगे आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। आगे आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देने जाएंगे, आगे एफएससी में भी आपको आगे काम आएगा, तो इसलिए आपकी बेस ज़्यादा अच्छी बन जाएगी ये चीज़ें समझने से। इसलिए मैं इन चीज़ों पे को ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। तो सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 आ गया, 8 आउटकम्स आएंगी, इसका मतलब है हमारी 8 आउटकम्स आएंगी। तो सबसे पहले आपने 8 दफ़ा हेड टेल हेड टेल हेड टेल एक एक लिख देना है। ये लिख दिया हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये 8 दफ़ा आपने इस तरह लिख दिया। उसके बाद जो अगली रो है उसमें आपने डबल डबल कर देना है, हेड हेड 2 दफ़ा, फिर टेल 2 दफ़ा, फिर हेड 2 दफ़ा, फिर टेल 2 दफ़ा। उसके बाद जो अगला कॉलम होगा उसमें आपने डबल कर देना है, फिर 4 दफ़ा हेड आएगा, 4 दफ़ा टेल आएगी। ये आपने टोटल इस तरह लिख दिया, ये आपने टोटल अपनी सारी आउटकम्स बना ली, आपने सैंपल स्पेस बना ली। ये सैंपल स्पेस बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्वेश्चन में। अगर आपको ये बनाना आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन आगे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम ही इसी में चीज़ में लगता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कॉइन की जगह पे आपके पास उसने डाइस दे दी है क्वेश्चन में, तो उस डाइस की हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। अगर तो आपको एक डाइस दी गई है तो आपको पता है कि एक डाइस की टोटल 6 साइड्स होती हैं, तो 6 में से कोई भी साइड आ सकती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया कि ये 1 2 3 4 5 6 कोई भी साइड आ सकती है। यानी एक डाइस है तो इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो टोटल 6 साइड्स हैं। ये तो बनाना बहुत आसान है। ये आपने 1 2 3 4 5 6 यानी जितनी भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपने इधर एक सेट में लिख दी, तो आपने कह दिया कि हमारी सैंपल स्पेस बन गई। अगर तो वो कह देता है कि 2 डाइस है और 2 डाइस को उसने फेंका है या थ्रो किया, तो फिर आप अपनी कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए वही होगा कि 6 की पावर 2 चली जाएगी, तो वो कितनी होती है 36। अब आपकी 36 आउटकम्स आएंगी। वो बनाने का क्या तरीका है कि आपने एक डाइस को सबसे पहले फिक्स कर लेना है 1 के ऊपर। आपने कहना है कि एक डाइस आपने फर्ज कर लेना है कि उसके ऊपर 1 ही आया,
तो जो दूसरी डाइस है उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इस तरह करके 6 तक आ सकता है। ये आपका एक बन गया। उसके बाद दूसरे में आपने करना है कि जो पहली वाली डाइस थी अब उसके ऊपर 2 आ गया, उसको आपने 2 के ऊपर फिक्स कर दिया। अब जो दूसरी डाइस है उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद आपने फिर इसी तरह करना है, जो पहली डाइस है उसके ऊपर आपने 3 को फिक्स कर देना है, और जो दूसरी डाइस है उसका फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह। फिर आपने इसी तरह करना है, जो फर्स्ट डाइस है उसको आपने 4 के ऊपर फिक्स कर देना और इसी तरह आगे बना देना है। फिर 5 के ऊपर फिक्स कर देना, फिर 6 के ऊपर फिक्स कर देना है। जब ये सारा इस तरह बन जाएगा तो ये आपकी टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगी, और यही आपकी टोटल आउटकम्स हैं। ये आपने सैंपल स्पेस बना ली। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आपने बनाना सीख लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम इसी चीज़ को लगता है बनाने में। अगर आपने ये सही बना लिया तो आपके पूरे नंबर आएंगे पेपर में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इवेंट का क्या मतलब होता है। इवेंट किसको कहते हैं? द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि वो जो पूरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं और उसके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं उसको आप कहते हैं कि ये हमारा एक इवेंट है। जो सैंपल स्पेस है वो तो ये है कि टोटल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हैं। इवेंट क्या है कि जो आपने रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें से जो आपके अभी आउटकम्स निकले हैं वो आपने इवेंट में लिख देने हैं अपने। वो इवेंट क्या हो सकता है? या तो वो सर्टेन इवेंट हो सकता है। सर्टेन इवेंट का मतलब है कि 100% उस इवेंट के होने के चांस है। यानी कि फर्ज के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगले वीक में जुमा आएगा, तो अगले वीक में जुमा आने के कितने परसेंट चांस है? तो ये पता है कि अगले वीक में जुमा आना ही आना है, तो इसका मतलब है वो 100% चांस है। उसके बाद आ जाता है कि लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट का मतलब है कि 75% चांस है उस इवेंट के होने के। 50% चांस का क्या मतलब होता है? इक्वली लाइकली इवेंट, यानी वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता। ये आ जाता है हेड और टेल के अंदर। यानी आपने कोई कॉइन को टॉस किया तो आपको हेड आने का कितना चांस है या टेल आने का कितना चांस है, तो वो 50-50% चांस है। फिर आ जाता है 25% इवेंट होने का। इसका मतलब होता है अनलाइकली इवेंट। उसके बाद आ जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है 0% चांस है। यानी कि फर्ज कर रहे हैं कि क्रिकेट मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश के जीतने के कितने परसेंट चांस हैं, तो वो इम्पॉसिबल है, इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैच तो पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है, तो बांग्लादेश कैसे जीत जाएगा बीच में? तो वो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसका 0% चांस है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसको पढ़ने का भी एक तरीका है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप उसको आराम से समझा करें कि क्वेश्चन में वो क्या क्या रहा है। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत कर बैठते हैं। वो कह रहा है अरशद रोल्स अ डाइस। अरशद ने एक डाइस फेंका विद साइड्स लेबल्ड LMNOP। जिसके ऊपर जो डाइस था उसकी जो साइड्स थी उसके ऊपर 1 2 3 4 नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, बल्कि ये LMNOPU लिखा हुआ था। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। अब वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस है वो लैंड करेगी तो जो उसके ऊपर जो अल्फाबेट आएगा वो कॉन्सोनेंट्स होगा। ये उसने क्वेश्चन पूछा है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डाइस क्या है। डाइस वही हमारा लूडो का दाना है। उस लूडो के दाने के ऊपर 1 2 3 4 5 6 की जगह क्या है? हर साइड के ऊपर एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। एक साइड पे L है, दूसरे पे M लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है और U लिखा हुआ है। इस तरह की एक डाइस बनी हुई है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट्स किसको कहते हैं। अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज नॉट वोवल्स। यानी जो वोवल्स लेटर्स होते हैं A E I O U, इनके अलावा जितने भी ABC के अल्फाबेट्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाइस फेंका और वो कॉन्सोनेंट्स आई, यानी कि वो वोवल्स नहीं आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बनाना है? सबसे पहले हमने अपनी सैंपल स्पेस बनानी है। ये सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसमें सबसे पहले आपने अपनी सैंपल स्पेस बनाया करनी है। सैंपल स्पेस क्या आती है? अभी हमने पढ़ लिया था कि आपके टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं वो आपकी सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। तो डाइस फेंका तो डाइस फेंकने से कुछ भी आ सकता है। L भी आ सकता है, M भी आ सकता है, N भी आ सकता है, OPU कुछ भी आ सकता है। तो वो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमने एक सेट के अंदर लिख दिया और सेट को कह दिया ये हमारी सैंपल स्पेस है। तो ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई। अब हमारे पास जो इवेंट है, जो उसने हमें कहा है, जो उसने हमसे पूछा है कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है, तो वो इवेंट क्या है? द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट क्या है? LMNP। क्यों? ये देखें, अब हमने इधर देखा था वोवल्स हैं, वोवल्स में AE I O U है। हम देखेंगे इनमें से कोई भी चीज इसमें मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो इधर देखेंगे ए इसमें मौजूद है, नहीं। ई मौजूद है, इसमें नहीं। आई मौजूद है, इसमें नहीं।
हम देखेंगे ओ मौजूद है तो हम इस ओ को काट देंगे। उसके बाद देखेंगे यू, तो यू भी मौजूद है। तो ये दो वोवल्स थे इसके अंदर, दो वोवल्स के अलावा जो बाकी सारे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वो जो बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं हमने उस अपने वो इवेंट के अंदर लिख दिए, जिसको हम फेवरेबल इवेंट के आउटकम कहते हैं, वो हमने उसमें लिख दिया। अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, जो उसने हमें कहा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके लिए हमने निकालना है कि नंबर ऑफ उस ए इवेंट्स के आउटकम्स कितने होंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो उस ए इवेंट के आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। ये मैंने उस ए इवेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दिए, 4 हैं। टोटल हमारे पास आउटकम कितने थे? 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में हमने लगाया 4/6 लिखा। जब इसको हम काटेंगे, ये 2 के टेबल पे कट रहा है, तो ये 2 के टेबल पे कट रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2/3 हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आई। ये हमारा आंसर आ गया। हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को इसी में रखना है, आपने कैलकुलेटर से सोल्व करके इसको पॉइंट्स में नहीं लिखना। जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो आपने उसको फ्रैक्शन में ही लिखा करना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। अब हम अपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया है, उसने पेयर यानी कि 2 डाइसिस फेंकी हैं। जो फेयर डाइस है, फेयर डाइस है, हर उसके फेस का ऊपर आने का चांस बराबर है। उसमें उसने कोई छेड़खानी नहीं की हुई, वो कोई चीज़ ख़राब नहीं है। हर दाने का जो ऊपर नंबर आने का चांस है वो इक्वल है। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि यानी वो जो उसके ऊपर डॉट्स आ रहे हैं, वो जो दोनों डाइस फेंके हैं, वो जो दोनों डाइस के ऊपर जो डॉट्स आएंगे, अगर हम उनको ऐड करें तो वो कम से कम 4 हो। एट लीस्ट 4 का मतलब है कि कम से कम 4 हो। उससे ऊपर वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। सबसे पहले तो हम अपनी क्या बनाएंगे? सैंपल स्पेस बनाएंगे। मैंने आपको कहा था कि सैंपल स्पेस बनाना सीख लें। अब 2 डाइसिस हैं तो इसका मतलब है कि एक डाइस की आउटकम 6 होती है। 2 डाइसिस हैं तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी टोटल कितनी आउटकम्स आएंगी? 6 आउटकम्स आएंगी। ये जो 6 आउटकम है ये टोटल आपकी पॉसिबल आउटकम्स हैं इस केस के अंदर। अब उसकी सैंपल स्पेस बनानी है, वैसे ही बनाएंगे कि पहले हमने एक डाइस को फिक्स कर दिया 1 के ऊपर और दूसरी डाइस को चेंज करना शुरू कर दिया। ये 1 भी किया, फिर 2 भी किया, फिर 3 भी किया, 4 भी किया, 5 और 6 किया। इसी तरह फिर क्या करेंगे? पहली डाइस का हम 1 की जगह पे 2 रख देंगे और दूसरी डाइस को हम फिर चेंज करने लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह करते करते हम अपनी टोटल 36 आउटकम्स बना लेंगे। टोटल 36 आउटकम्स होती हैं। ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेपर में लिखनी है, बनाना आप सीख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 2 डाइसिस की सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। अब उसने हमें कहा क्या है, हमारा इवेंट क्या है, जिस इवेंट के लिए हमने अपनी आउटकम्स निकालनी है। सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4, यानी वो जो डॉट्स ऊपर आए हैं उसके जो उनको अगर हम सम करें तो हमारा एटलीस्ट आंसर 4 होना चाहिए। 4 से बड़ा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आएगा। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। 1 + 3 कितना होता है? 4। तो उसने कहा एट लीस्ट 4 होना चाहिए। तो ये वाला तो हमारा सेलेक्ट हो गया कि हमने ये वाला एक ले लिया। अब 1 + 4 कितना होगा? 5 होगा। ये वाला भी हमारा सेलेक्ट हो गया। 1 + 5 कितना होगा? 6 होगा। तो ये वाला भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ये भी हमारा सेलेक्ट हो गया। इस तरह ये भी सेलेक्ट हो गया। सिर्फ ये वाला हमारा सेलेक्ट नहीं होगा और ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा, यानी ये वाला और ये वाला 2 हमारा सेलेक्ट नहीं हुए। फिर 2 + 1 कितना होता है? 3, तो ये भी 4 से छोटा है, तो ये भी हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। अब 2 + 2 कितना होता है? 4, तो 4 एटलीस्ट उसने 4 लिखा है, तो ये तो हमारा सेलेक्ट हो गया। बाकी ये सारे जितने भी आप इनको ऐड करते जाएंगे तो या तो ये 4 होंगे या 4 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमारे टोटल कितनी वैल्यूज हैं जो 4 से छोटी आ रही हैं? 3 वैल्यूज हैं जो 4 से छोटी आ रही हैं। टोटल हमारा आंसर कितना था? 36 था सैंपल स्पेस में। उसमें से अगर 3 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो 36 है, हमें पता है। जो हमारे इवेंट के लिए लाइकली फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी आ रही है? वो 33 आ रही हैं। यानी ये जितनी भी आ रही हैं ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमें चाहिए उस इवेंट में जो उसने हमें पूछा है। ये वाली हमने निकाल दी, तो बाकी ये सारी हमें चाहिए। तो ये कितनी है? ये 33 है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की। हमें पता चल गया ये 33 है। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का? कि ऊपर हमारी फेवरेबल आउटकम्स आएंगी, नीचे हमारी टोटल आउटकम्स आएंगी। फेवरेबल आउटकम्स 33 हैं, टोटल आउटकम्स 36 है। तो हम ये देखेंगे दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 11 33 और 3 12 36। तो ये 11/12 हमारा आंसर आ गया। ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई उस इवेंट की जो उसने हमें पूछा था।
कि आपके एटलीस्ट 4 होना चाहिए, तो वो कितने परसेंट चांस है कि आपका एटलीस्ट दाना जो आएगा उसका सम 4 से ऊपर होगा। तो वो इतने परसेंट चांस है कि आपका वो जो दाने आप 2 फेंकेंगे और उसके अगर हम सम करें तो उनके 4 या 4 से ज़्यादा नंबर आ सकता है उसके ऊपर। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देख रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10-10, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस हैं खाली। अगर आप ये थोड़े सा ध्यान से कर लेंगे तो आपके नंबर्स बहुत आसानी से पेपर्स में आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के अगले पार्ट में, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो 2 डाइस फेंकी तो वो डाइस के जो ऊपर दोनों फेस आ रहे हैं, उन फेस के ऊपर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 5 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। ये उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया। तो हम अपनी सैंपल स्पेस तो वही बनाएंगे कि जब हमने डाइसिस फेंकी तो डाइसिस फेंकने से कितने फेस ऊपर आ सकते हैं। तो हमें पता है 2 डाइसिस हैं तो वही हमारे 36 ही आउटकम्स आएंगी। तो ये हमारी टोटल सैंपल स्पेस हमने बना ली। उसके बाद इवेंट क्या है हमारा, इवेंट बी हमारा वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। तो 5 to 10 के दरमियान में क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं करके कैसे आएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाता है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, 1 को 3 के साथ किया तो 3 आएगा। ये इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा अभी, तो हम ये वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे। 1 में से 4 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 आ गया, 1 5 के साथ करेंगे 5 आ गया, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, 1 6 जा 6, तो 6 हमारा आउटकम है। ये हमें चाहिए तो हमने ये अपनी एक आउटकम सेलेक्ट कर ली, ये हमारी एक आउटकम आ गई। उसके बाद 2 को 1 के साथ किया तो नहीं आएगा, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 2 3 जा कितना होता है 6, तो एक हमारी ये आउटकम आ गई। हमने 6 लेना था, 6 7 8 9 लेना है। 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, तो एक हमारी ये आउटकम आ गई। 2 5 जा 10 होता है, 10 नहीं लेना क्योंकि उसने कहा कि 5 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, आगे वाला भी नहीं लेंगे। 3 1 जा 3, ये भी नहीं आएगा। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, तो ये हमारी आउटकम आ गई, 6 हमने ले लिया। 3 3 जा 9 होता है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। 3 4 जा नहीं आएगा, 3 5 जा सारे बड़े हो जाएंगे। 4 1 जा 4 छोटा है, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, तो ये हम लेंगे क्योंकि 8 हमने चाहिए हमारी आउटकम में। उसके बाद आगे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, ये सारे आगे बड़े डिजिट्स आएंगे मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद 5 1 जा छोटा है, 5 2 जा 10 है, ये भी बड़ा आ गया, ये सारे आगे बड़े आते जाएंगे। उसके बाद ये वाला 6 1 जा 6, ये हमारा आ रहा है, ये हमारा 6 आ रहा है, हमें 6 चाहिए था। तो हमारी कितनी टोटल आउटकम्स आ गई, 1 2 3 4 5 6, और एक हमारी ये वाली आउटकम भी है 3 3 जा 9, हमें 9 भी अपनी आउटकम चाहिए थी। तो अब देखते हैं हमारी कितनी टोटल आउटकम्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी 7 जो आई है ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमें चाहिए थी हमारे इवेंट के लिए। उसका हमने इधर सेट बना के लिख दिया, जो जो हमारी आउटकम्स थी उधर हमने लिख दी कि ये हमारी आउटकम्स आ गई। अब हमें पता है कि हम क्या निकालते हैं, उसके नंबर्स निकालते हैं। तो इस टोटल इवेंट बी के टोटल फेवरेबल आउटकम्स के नंबर कितने हैं, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 4 5 6 7 आउटकम्स हैं। तो ये हमने इसके नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दी, 7 आ गई। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 36 है। हमें पता है 2 डाइसिस हैं तो उसकी 36 ही होंगी आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही है, ऊपर हम वही लिखते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, 7/36 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपकी बुक में पीछे ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में आंसर चेंज दिया हुआ है। वो आंसर क्यों चेंज दिया हुआ है, क्योंकि या तो आपके क्वेश्चन में कोई गलती है या आपके पीछे आंसर में कोई गलती है। अगर तो उसने यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट लिखी थी कि बिटवीन 5 to 10 है तो यही आंसर आएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट इस तरह नहीं है, स्टेटमेंट है कि डॉट्स 5 to 10 तक होना चाहिए, यानी 5 और 10 भी ऐड होगा इसके अंदर आपके सारे आउटकम्स में। तो ये वाले तो इतने आपके आगे थे। उसके बाद जो 5 और 10 के लिए था वो ये वाले भी ऐड हो जाएंगे। 1 5 जा 5 होता है, 2 5 जा 10 है, ये भी ऐड हो जाएगा। 5 1 जा 5 है, 5 2 जा 10 है, ये भी सारा ऐड हो जाएगा। यानी कि हमारी आउटकम्स में 1 5 जा 5 ये वाला भी एक ऐड हो जाएगा, 5 1 जा 5 ये वाला भी ऐड हो जाएगा, 5 2 जा 10 ये वाला भी ऐड हो जाएगा, और 2 5 जा 10 ये वाला भी ऐड हो जाएगा। 4 हमारे और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल हमारी आउटकम्स 36 थी। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी थी, 11 थी। 11/36 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आपका पीछे बुक में दिया हुआ है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर ठीक है।
अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। अब वो कहता है कि दोनों डाइसिस फेंकी हैं, उन दोनों डाइसिस के जो ऊपर फेस आया उनके दरमियान में जो नंबर का डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए। तो वो आपने बताना है कि वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी सैंपल स्पेस ही बना लेंगे कि ये सारी पॉसिबल आउटकम्स हमारी इतनी है, ये हमारे पता है 36 है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने कितना जो जो उसने हमें रिक्वायरमेंट किया उसमें कितने परसेंट चांस है, कितने आउटकम्स है जो हमारी आ सकती हैं। तो दोनों का डिफरेंस हमारा 4 होना चाहिए। तो ये 1 और 1 का डिफरेंस खत्म है, 1 है, इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, इसमें 4 का आ रहा है। 1 और 5 के दरमियान में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो एक ये हमारी आउटकम्स आ गई, और कोई नहीं आएगी। उसके बाद हमारी 2 1 भी नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, एक ही आएगी। 6 और 2 के दरमियान में कितने का डिफरेंस है, 4 का। उसके बाद ये नीचे देखते हैं इसमें कौन कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। उसके बाद इसमें देखते हैं कोई डिफरेंस आ रहा है, 4 3, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। उसके बाद देखते हैं इसमें ये वाला एक डिफरेंस आ रहा है, 5 और 1 में 4 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखते हैं कोई डिफरेंस है, नहीं है। उसके बाद ये आखिरी लाइन में देखते हैं कोई डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखें 6 और 2 के दरमियान में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये वाली एक आउटकम आ गई। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 आउटकम्स आ गई हमारी। एनएस हमने अपना लिख दिया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी थी, 36 थी। जो हमारा इवन था कि डिफरेंस बिटवीन दोनों डॉट्स के वो 4 होना चाहिए, तो उसकी हमने जो सेट बनाया उसमें हमने अपने वो चारों आउटकम्स लिख दी जो आ सकती हैं, फेवरेबल आउटकम्स पॉसिबल जो आ सकती हैं 4 हैं। तो वो नंबर ऑफ हमारा इवेंट कितना आ गया, 4 आ गया। वही फार्मूले में हम पुट करेंगे, ऊपर हम अपना टोटल फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, नीचे हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे। उनको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 4 के टेबल पे जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो ये 1/9 आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। यानी उसने दो डाइसेस फेंकी हैं, तो क्या हो गया, जो पहली डाइस उसने फेंकी है उस पे जो नंबर है वो कम से कम 5 है। एटलीस्ट का मतलब होता है 5, यानी कम से कम 5 है। अगर एटलीस्ट का लफ्ज ना होता, खाली 5 होता, तो हम खाली 5 लेते। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम ये है, ज्यादा कुछ भी आ सकता है। तो डाइस के ऊपर 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पहली डाइस है उसके ऊपर 5 और 4 कहाँ तक आ सकता है। तो ये पहले वाला डिजिट 5 होता है, तो ये पहले वाला डिजिट हमारा पहली डाइस है। तो इसमें देखते हैं कि 5 कहाँ पे आ रहा है। 5 पहले डाइस पे हमारे पास आ रहा है इस रो में। ये वाली जो रो है इसमें जो पहली डाइस है हमारी वो 5 की है सारी, और ये दूसरी रो है ये 6 की है। यानी ये दो रोज हम लेंगे पहली डाइस के मुताबिक। अब उसने हमें बताया है कि दूसरी कंडीशन क्या है, कि जो दूसरी डाइस है उसके ऊपर एटलीस्ट हमारा नंबर 4 आए, और 4 से ज्यादा आ सकता है, 4 से कम नहीं आएगा, कम से कम 4 आएगा। कम से कम 4 है तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब हम इन दोनों में देखेंगे दूसरा है, तो जो दूसरी डाइस है हमारी ये सेकंड नंबर होता है हमारा दूसरा वाला, दूसरी डाइस का। तो हम इसमें देखते हैं कि 4 कहाँ पे कम से कम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो एक हमने ये ले लिया जिसमें हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कि पहली डाइस पे कम से कम 5 हो और दूसरी डाइस पे कम से कम 4 हो। फिर ये वाली हमारी ऑप्शन भी आएगी और ये वाली ऑप्शन भी आएगी। इन ये तीनों ऑप्शन जो है इस वाली रो के अंदर ये फुलफिल कर रही हैं दोनों कंडीशंस। उसके बाद हम आखिरी रो में देखते हैं। आखिरी रो में सबसे आखिरी रो में वो कह रहा है कि पहली डाइस कम से कम 5 हो, तो ये पूरी की पूरी 5 है, लेकिन दूसरी वाली कम से कम 4 हो। तो इधर तो 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे जाके हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो हमारी ये वाली आउटकम आ जाएगी, ये वाली आउटकम आ जाएगी और ये वाली आउटकम आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल कितनी आ रही हैं, 6 आउटकम्स आ रही है जो उसने हमें इवेंट दिया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास टोटल 36 है। जो उसने हमें इवेंट दिया उस इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स कितनी है वो हमने इधर सेट में लिख दिया। उसके नंबर कितने आएंगे, वो नंबर 6 आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऊपर हमारी फेवरेबल आउटकम्स आती हैं, नीचे हमारी टोटल आउटकम्स आती हैं। जब हमने इसको लिखा 6/36, तो यह जब 6 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं हमें नजर आ रहा है, हमने सिंप्लीफाई करना होता है। आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक आता है। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो एग्जामिनर ज्यादा खुश होगा और वो कहेगा बच्चे को आता है, वो आपके नंबर अच्छे आएंगे उसमें। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये आपका 1/6 आंसर आ जाएगा। ये आपने आंसर इसी में लिखना है, आपने फ्रैक्शन में कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर नहीं लिखना। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है,
वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि कोई भी एक मैथमेटिक्स का वर्ड है, इसके अंदर से आपने एक अल्फ़ाबेट रैंडमली सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने बताना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो वर्ड जो आपने निकाला है वो वोवल हो सकता है। अब वोवल वर्ड कौन सा है आपको पता है, हमें पता है कि वोवल वर्ड कौन से होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वोवल वर्ड होते हैं। अब हमने देखना है कि जो हमारा ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें से हम जब भी कोई चीज़ निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो इनमें से कोई वर्ड निकला है। तो सबसे पहले तो हम अपनी सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस हमारी क्या है कि टोटल आउटकम्स हमने लिख लेनी है कि कितनी हो सकती हैं। तो टोटल आउटकम्स में कुछ भी निकल सकता है, मैथमेटिक्स का कोई भी अल्फ़ाबेट निकल सकता है, तो वो टोटल आउटकम्स हमने वैसे ही लिख दी। उसके टोटल नंबर कितने होंगे, 11 होंगे। हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आउटकम्स हमारी 11 है। अब उसने जो हमें इवेंट दिया वो कह रहा है कि क्या उस प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इनमें से जो हमने कोई नंबर निकाला वो इनमें से कोई नंबर हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो वोवल्स कौन कौन से हैं। वो या तो ए हो सकता है, यानी ए है तो इसमें ये ए है, ये वाला ए आ गया। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा है, ई है, ये वाला एक आ गया। उसके बाद आगे कौन सा है, ये ए है, फिर ये आ गया। उसके बाद आई है, ये वाला ये आ गया। तो इस पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी वोवल्स हैं हम उनका एक सेट बना लेंगे। ये हमने उसका सेट बना लिया, उसको मैंने नाम दे दिया जी का। ये मैंने सेट बना लिया, इसमें ए लिख दिया, ई लिख दिया, ए और आई, ये सारा हमने लिख दिया 4। अब ये कितने, इसका नंबर ऑफ, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर 4 हैं। और जो हमारी टोटल आउटकम्स थी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, वो 11 थे। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस इवेंट की, तो वो आएगी टोटल, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल आउटकम्स। 4/11 निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में आते हैं। वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो जो आपको वर्ड उन्होंने दिया है मैथमेटिक्स, उसमें से आप कोई भी नंबर रैंडम, या उसमें से आप कोई भी अल्फ़ाबेट रैंडमली निकाल लें, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो कॉन्सोनेंट्स हो सकता है। वो अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट इज नॉट वोवल। ए ई आई ओ के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे एबीसी के, वो कॉन्सोनेंट होगा। तो सैंपल स्पेस हमारी वही आ गई, हमने सैंपल स्पेस लिख दी। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल 11 एलिमेंट्स है, ये हमने लिख दिया। नंबर कितने हैं, इसमें 11 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि इसमें से टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी निकल सकती हैं, 11 पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं टोटल। इनमें से यही कोई चीज़ निकलेगी। जो उसने हमें इवेंट गिवन दिया है कि इस इवेंट को आपने कैलकुलेट करना है, उस इवेंट का जो आप सेट बनाएंगे, तो उस इवेंट में क्या है कि जो वोवल्स थे वो हमने निकाल देने हैं। ए निकाल दिया, ई निकाल दिया, फिर ए निकाल दिया, फिर आई निकाल दिया। जो बाकी सारे बचे ये वोवल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, वो हमने इसमें लिख दिए। तो ये कॉन्सोनेंट्स इधर लिख दिए, ये हमारा सेट बन गया। जब इसके नंबर निकालेंगे, इस एलिमेंट्स निकालेंगे कितने हैं, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने टोटल नंबर ऑफ 7 लिख दिए इस सेट के एलिमेंट्स। अब हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो हमें पता है कि ऊपर टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ जाती हैं और नीचे कितनी आ जाती हैं, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारी 11 थी, वो हमने इधर लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स जो इस सेट में हमारे पास फेवरेबल थी कि हमें चाहिए थी, वो ये निकल सकती हैं, वो हमने ऊपर 7 लिख दी। तो 7/11 इसका आंसर आ गया। अब हम अपने पार्ट 3 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। उसमें वो क्या कहता है कि आपने कोई भी रैंडम अल्फ़ाबेट निकाला। इसका मतलब ये होता है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने पर्चियाँ डाली, उस पर्चियों के ऊपर आपने अल्फ़ाबेट लिख दिए MATHEMATICH, यानी मैथमेटिक्स के जो स्पेलिंग है आपने एक एक पर्ची पे एक एक अल्फ़ाबेट लिख के उस बॉक्स के अंदर डाल दिए। अब आपने रैंडमली उसमें से एक पर्ची निकालनी है, तो उसके क्या चांस हो सकता है कि उस पर्ची के ऊपर जो अल्फ़ाबेट निकले वो ई हो। तो इसका ये इस तरह हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी सैंपल स्पेस बना लेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होती है कि जितने भी टोटल अल्फ़ाबेट हैं हम उनको लिख लेंगे कि ये सारे निकल सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो वो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, वो 11 अल्फ़ाबेट है। ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई। अब वो गेटिंग अल्फ़ाबेट ई कितना है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स है इसमें ई कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि ई एक दफ़ा ये इधर आ गया, उसके बाद ई नहीं है, यानी कि एक चांस है ई निकलने का 11 में से। तो वो जो हमारा नंबर ऑफ आ गया, इवेंट आ गया फेवरेबल आउटकम, वो हमारा 1 आ गया। टोटल आउटकम्स हमारे 11 थे, हम इसने फार्मूले में पुट किया, 1/11 लिखा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट की। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है
कि आपने उस बॉक्स में से फिर एक पर्ची निकालनी है, लेकिन उस पर्ची के ऊपर जो अल्फ़ाबेट है वो ए होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या फिर वो ये कह रहा है कि किसी बच्चे ने वो पर्ची निकाली तो उसके ऊपर ए निकल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वही सबसे पहले होगा कि आपने सैंपल स्पेस बनाई, सैंपल स्पेस में वही पूरा मैथमेटिक्स वैसे ही लिख दिया। अब मैथमेटिक्स लिख दिया, इसके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं या कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 11 ही है, यही चलते आ रहे हैं हमारे पास। अब वो जो इवेंट है उस इवेंट में वो कह रहा है कि ए निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में ए हमारा कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ये एक ए आ गया, उसके बाद ये दूसरा ए आ गया, तो दो ए आ गए, तो ये हमारा जो है ये हमारा वो इवेंट आ गया। उस इवेंट का नाम मैंने वी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो अब ये फेवरेबल आउटकम हमारी ऊपर आ जाएगी, वो 2 है, और जो नीचे है वो टोटल आउटकम है वो 11 है, वो नीचे आ जाएगी। तो 2/11 ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई इस इवेंट की। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आ गया। उसमें कहता है कि एम नहीं निकलना चाहिए, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी बताएं कि क्या होगी कोई भी चीज़ निकलने की। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हमने अपने मैथमेटिक्स का वर्ड लिखा, इसकी टोटल हमने अपने आउटकम्स निकाल ली कि 11 आती हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें देखते हैं कि एम के अलावा कितने हैं। ये भी एम कट गया, ये भी एम कट गया, तो एम के अलावा बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे सारे फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि एम नहीं निकालना है, एम के अलावा जो भी निकल रहा है वो हमारे ये आउटकम्स हैं। तो ये 9 है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स 9 ऊपर आ जाएंगे, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे नीचे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम्स आएंगे। तो 9/11 लिखेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई। इसको हम देखेंगे फर्दर ये सिंप्लीफाई होता है। हमने हर क्वेश्चन में देखना है कि सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो आपने यहीं पे उसको छोड़ देना। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वो कहता है कि वो अल्फ़ाबेट टी नहीं होना चाहिए। तो वो सेम उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हम ऊपर करते आ रहे हैं। सैंपल स्पेस वैसे ही बनेगी हमारी, उसके नंबर हमारे पास 11 ही होंगे। अब वो कहता है टी नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में टी कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट निकल सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो हमारे इवेंट का जो है तो वो हमारा इवेंट का जो हमारा सेट है उसमें हमने वो अपने सारे टी के बगैर वाले अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे, ये कितने बनते हैं, ये हमारे टोटल 9 बनते हैं। तो हमें पता है कि ऊपर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आती हैं, तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम है ऊपर 9, और नीचे हमारे पास टोटल आउटकम्स आती हैं वो हमारे पास 11 है। तो हम 9/11 लिखेंगे तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारा टोटल आंसर है। इसको आपने आगे फर्दर डिवाइड कैलकुलेटर से नहीं करना। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है 1 होती है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो आपका आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान में रहेगा। प्रोबेबिलिटी में आप कुछ भी करें, अगर आपका आंसर 0 1 से आगे पीछे जा रहा है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को अपने को गलत किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, और कमेंट्स में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको कोई डाउट्स हैं, वो लाजमी लिखें, और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि चैनल इस तरह की और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बना सके आपके लिए और आपकी मदद कर सके।